गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था फैक्टराइजेशन और हमने कल उसकी एक्सरसाइज 7.1 कर ली थी। ठीक है, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इन्हें फैक्टराइज करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं जिनका यूज़ करके हमें इनको जो भी हमें दिए हुए इन्हें फैक्टराइज करना है। देखिए हमारे पास आइडेंटिटीज़ जो भी हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेनली तीन आइडेंटिटीज़ होती है। सबसे पहला फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी, ओके बेटा भी बता देंगे, पहले आइडेंटिटीज़ लिख लीजिए। a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड लास्ट हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी के। ठीक है, तो यही तीन मेन आइडेंटिटीज़ है, इनका हमें यूज़ करके अपने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन जो है 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना। अभी जो भी आपके जो डाउट्स है वो बाद में क्लियर हो जाएंगे, अभी जो टॉपिक चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि डाउट्स के चक्कर में ये जो टॉपिक है वो भी आपके दिमाग से या फिर आपके सामने से मिस हो जाए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। तो मेनली आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में देखिए जिसमें 3 टर्म्स दी हुई हैं और बोला जाए आइडेंटिटी से सॉल्व करो, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी यहाँ पे 1 2 3। तो जब 3 टर्म्स दिए तो यहाँ पर आपको a स्क्वायर और b स्क्वायर ढूंढना है बस। ठीक है, मतलब स्क्वायर वाली टर्म्स ढूंढनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक तो फर्स्ट वाली ऑलरेडी है स्क्वायर वाली टर्म्स, तो इसे हम लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। और आप देख सकते हो ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आप लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और 36 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया हमारा b स्क्वायर। उसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2ab, तो 2ab के रूप में लिख दीजिए 2 इंटू a कितना है x और b कितना है 6। तो आप इसकी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12x ही आएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए हमने इसको फॉर्मूले के रूप में लिख दिया। तो ये किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ पर जो a है वो आपका x है और जो b है वो आपका 6 है। तो बस अब इसके अंदर यहाँ पर आप पुट कर दीजिए वैल्यू x प्लस 6 का होल स्क्वायर। ओके, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट इसमें? सर ये आइडेंटिटी सर लिखनी है कि याद करनी? हाँ, इसको याद कर लीजिए बेटा, तीन ही तो आइडेंटिटी है, छोटी छोटी सी है ना। प्लस वाली में यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस वाली में यहाँ पे माइनस आएगा, फिर उसके बाद a स्क्वायर बी स्क्वायर, एक बार प्लस है एक बार दोनों माइनस है ना। तो बहुत ही सिंपल सी 3 आइडेंटिटीज़ है, इनको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना, एक दो क्वेश्चन और करेंगे सी के ऊपर हम। जैसे कि आप इसका सी क्वेश्चन देखिए, और जो भी डाउट है पहले आप इस क्वेश्चन पे, इन क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए, है ना। बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो हम बाद में देख लेंगे, पहले आप यही जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इन पे फोकस कीजिए। तो देखिए इसमें भी हमें वही ढूंढना है स्क्वायर वाली टर्म्स। तो एक तो आपको फर्स्ट दिख ही रही होगी, है ना, और दूसरी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 25, ये किसका स्क्वायर होता है बेटा
दिख रहा है आपको 25? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इसकी जगह मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। फिर क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन ही रहने देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a मल्टीप्लाई बी। आप इसको सॉल्व करके देखो, 2 5 ज़ा 10 और z, यही आएगा नहीं आएगा? आएगा ना, यस सर। है ना? तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये फॉर्मूला बना सेकंड वाला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, देखिए ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a कितना है, वो है z, और b कितना है, वो है 5। तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, a की जगह पे z और b की जगह पे 5, z माइनस 5 का होल स्क्वायर आंसर। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? समझ में आया समर बेटा? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। चलिए, इसका एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। इसका क्वेश्चन नंबर F देखिए, है ना, बाकी तो आप कर लोगे, इजी से हैं। क्वेश्चन F देखिए इसका, p टू द पावर 4 2 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस p टू द पावर 4 q टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ पे आपको वही अगेन ए स्क्वायर वाली टर्म ढूंढनी है। अब देखिए ये तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, तो ये तो वो हो नहीं सकती, तो बची कौन सी, ये वाली और ये वाली। तो p की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ p स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, और q की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं q स्क्वायर का स्क्वायर। आपको पता है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4, सेम आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, यस सर। ओके, यस सर। चलिए, तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और मल्टीप्लाई बी, तो इनकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सेम ये टर्म आएगी नहीं आएगी? तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो जैसे ही आपका क्वेश्चन सही हुए तो आप यहाँ पे बस फॉर्मूला लिख दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, प्लस आ रहा है हर जगह, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा आपका p स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, a हो जाएगा आपका क्या, p स्क्वायर, और b हो जाएगा आपका q स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे सम्स बिल्कुल इसी तरीके से होने हैं। ठीक है, अब इसमें जो अलग फार्मूला यूज़ होना है वो जब ये, अब ये थर्ड वाला फार्मूला जो है वो कहाँ यूज़ होगा, इसका मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 है उसमें ये थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होना है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इसका जी क्वेश्चन, जी पार्ट जो है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 हैं, जी और एच पार्ट, तो इनमें यही वाला फार्मूला यूज़ होना है। ठीक है, तो देखिए बेटा जो जी पार्ट है वो देखिए सबसे पहले 36 जेड स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर। तो देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और यहाँ पे z का तो ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6z का होल स्क्वायर माइनस 49 एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x का होल स्क्वायर। ठीक है, 36z स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6z का होल स्क्वायर, और 49 एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ बेटा 7x का होल स्क्वायर। देखिए z पे ऑलरेडी स्क्वायर था और 36 को हमने 6 का लिख दिया, तो 6 का स्क्वायर z का स्क्वायर अलग अलग लिखते, इससे अच्छा हमने 6z का होल स्क्वायर लिखा, है ना। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। देख रहे होंगे आप बिल्कुल इसी फॉर्म में है। तो एक बार क्या हो जाएगा a प्लस बी, और एक बार क्या हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, एक बार हो जाएगा a प्लस बी। बेटा इस पे ध्यान दो जो अभी कर रहे हैं, ऊपर वाला छोड़ो, है ना, कि ये भी निकल जाए। तो यहाँ पर जो a है वो ये है और b है जो वो 7x है। a तो 6z, b 7x, तो एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। ठीक है, तो देवेंद्र आपको पता चल गया, देवेंद्र और समर बेटा कहाँ पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा, कहाँ पर a माइनस बी का होगा, और कहाँ पर a
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर आप कह रहे हो कि सर ये पावर 4 क्यों नहीं हो सकती है ना, 4 नहीं होती बेटा, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता तो दोनों पे ये चली जाती, बट बीच में ये प्लस का साइन है तो पावर 4 नहीं हो सकती, वो अलग अलग नहीं जाएगी। ऐसे तो फिर ये 2 है पावर, तो ये ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाता ना, इस पर भी चली जाती इस पर भी, बट ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, पावर ऐसे नहीं जाती है अगर बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन हो। हाँ, बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई का साइन हो तो चली जाती है। क्लियर हुई बात? समझ में आया अच्छे से? देवेंद्र आपको क्लियर है बेटा?